जानवरों ने भी किया है। जानवर रूप में मैं था तभी भी करता था। जी। तो अभी तो मैं मनुष्य हुआ हूँ और मनुष्य जो है वो जी। सबसे ऊंचा म्हणजे शरीर है जी। जीवों का, सबसे ऊंचा शरीर। और इसी शरीर में ब्रह्म प्राप्ति होती है क्योंकि तुम्हारा कंठ खुला हुआ है। जी। शिव जी तुम्हारे में खुश है, जी। तभी तो तुम्हें शरीर मिला है। बाकी जीवों के कंठ खुले नहीं है। हाँ, बाकी जीव बोल नहीं सकते, अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते। तुम अक्षर का उच्चारण कर सकते, तुम्हारा कंठ खुला हुआ है, यानी परमात्मा तुम्हारे अंदर बाहर प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया। इसीलिए मानव मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम माना गया है। ऋषि मुनियों ने सबने बताया क्या मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, तो इसका फायदा लो। बिल्कुल। और अपने माया को धीरे धीरे कम करो। एकदम से कुछ होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे करना सीखो। कोई अपने आजू बाजू में कोई भक्ति करता है, उनके सानिध्य में रहो जी। अच्छे के सानिध्य में रहो और बुरे का सानिध्य छोड़ दो जी। चाहे इंसान रहे कोई वस्तु रहे। वस्तु में भी बुरी होती है, जैसे दारू बुरी है, अमृत अच्छा है, ऐसे होती कि नहीं ऐसे? जी। तो बुरे को त्याग दो, अच्छे को अपने पास जमा करो, उसका अनुभव करो, उसका परीक्षण करो। जी, ये बहुत बड़ी सीख है महाराज जी आपकी गृहस्थों के लिए कि आप अपना कार्य करिए, उसके बाद आके थोड़ी सा एकांत में रहिए अपने भगवान के पास, भगवान के लिए, और उनका धन्यवाद करिए कि जिस सेवा में हमें लगा रखा है। जो भी जीव रहते उसके उद्देश्य के अनुसार काम करो जी। उसके मुझे सबको फायदा मिले, मैं जो कर रहा हूँ उसका फायदा मिले, किसी का नुकसान ना हो। जब सबके प्रति आप दया और करुणा का भाव रखेंगे तो ईश्वर आप पर कृपा अपने आप करेगा। तो ये महाराज जी की बहुत बड़ी सीख है कि यदि आप अपने कर्म को अच्छे से करते हैं और सबके प्रति दया करुणा और सम का भाव रखते हैं, तो ईश्वर आप पर कृपा जरूर करेगा। ईश्वर कृपा करने वाला जो ईश्वर है उसके बीज तुम्हारे अंदर ही है जी। ये एक आत्मा बीज है, एक परमात्मा वंश है। परमात्मा वंश रूप से है और आत्मा अंश रूप से है जी। आत्मा जो है शिव जी का जल है और परमात्मा जो है वो विष्णु का जल है। शिव और विष्णु एक ही है, लेकिन एक अधिष्ठान है, एक अधिष्ठान है और एक उपाधि है। तो ये दोनों तत्व एक के ही होते हैं। जैसा वकील भी वही होता और नामदेव भी वही होता जी, है क्या नहीं? नामदेव यानी उसका स्थिर नाम हो गया जी। वकील उसकी उपाधि हो गई जी। वैसे जो विष्णु जिसको बोलते हैं वो सत्य ज्ञान है, तो वो उपाधि है जी, और वो तत्व रूप है जी, जिससे यानी ज्ञान प्रकट होता। ज्ञान प्रकट होने का वो तत्व है विष्णु यानी जी। और शिव यानी शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। तो शिव अपनी स्थिति है, विष्णु उपाधि है जी, और ब्रह्म प्राप्ति है। तीनों आप में ही है, तीनों अपने में ही है। बिल्कुल सच, मन ही ब्रह्म है जी। महाराज जी आपकी सीख और ये आपका आशीर्वाद सभी